नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से और बाफ़िज़ाने नज़र पीर मुर्शिद सैयद जमालुद्दीन शाह साहब और सूफ़ी अब्दुल कलाम साहब की ज़ेर परस्ती और उनकी भरपूर कोशिशों से और आप लोगों के ताउन से आज हम तजवीद की पहली क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम चंद थोड़ी सी गुफ्तगू हम करेंगे तजवीद के बारे में कि तजवीद कहते किससे हैं और तजवीद की अहमियत क्या है और तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले अगर तजवीद की अगर तारीफ की जाए कि तजवीद क्या है, तजवीद का मतलब क्या है, तो देखें कुरान मजीद के हर हर्फ को उसके मुखरिज से निकालना, मतलब जहां से हर्फ अदा होता है, जिस जगह से हर्फ की आवाज अदा करनी चाहिए उसको मुखरिज कहते हैं। तो कुरान मजीद के हर हर्फ को उसके मुखरिज से निकालना और उसकी सिफात को अदा करना। सिफात मतलब कुछ हरूफ मोटे होंगे, कुछ बारीक होंगे, इसको हम डिटेल में आगे सीखेंगे। तो इनकी सिफात को अदा करना तजवीद कहलाता है। तो ये सिंपल तजवीद की तारीफ है। अब इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसको तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखें, तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ना या गलत पढ़ना या बेकायदा पढ़ना लहन कहलाता है, मतलब गलत कहलाता है। अब लहन की दो किस्में होती हैं, एक लहन जली है और एक लहन खफी है। लहन जली हम कहते हैं जो आपकी मेजर मिस्टेक्स होती हैं, जो बड़ी गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ऐसी गलतियां जो कि हराम है। और लहने खफी जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो ये वो गलतियां हैं जो कि मकरूह हैं। अब अगर लहने जली की अगर बात की जाए, मतलब मेजर मिस्टेक की बात की जाए, तो देखें मेजर मिस्टेक कौन कौन सी हैं। मतलब आप कुरान पाक पढ़ते वक्त अगर हर्फों का अदल बदल कर दिया जाए, मतलब हर्फ अगर बदल दिया जाए, जिस तरह अगर आप हा पढ़ना था, आपने हा की जगह आपने हा पढ़ दिया है, ठीक है। जबर की जगह जेर पढ़ दी है, पेश की जगह आपने उल्टी पेश पढ़ दी है, या कहीं पर लंबा करना था आपने उसको लंबा नहीं किया। तो ये सारी मेजर मिस्टेक्स हैं जिनको हम लहने जली कहते हैं और जो कि हराम है। इन गलतियों से गुरेज करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी गलतियां हमसे सरजद ना हों। लहने खफी क्या है, ये आपकी माइनर मिस्टेक्स होती हैं। देखें, कुरान की किरत में एक हुस्न होता है। अब कुरान किरत में हुस्न क्या चीज़ है कि कुछ जगहों पर कुछ अल्फाज मोटे पड़े जाएंगे, ठीक है, और कुछ बारीक पड़े जाएंगे, तो उनको पुर पढ़ना, उनको बारीक पढ़ना। और कुछ जगह पर गुन्ना होता है तो गुन्ने के साथ पढ़ना। ये आवाज में खूबसूरती लाते हैं, किरत में खूबसूरती लेकर आते हैं। तो अगर आप कहीं पर गुन्ना करना होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। अगर कहीं पर हर्फ को पुर पढ़ना होगा, अगर आप पुर नहीं पढ़ेंगे, तो ये लहने खफी कहलाती हैं, मतलब माइनर मिस्टेक्स कहलाती हैं और ये मकरूह हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें हम मुखरिज पर बात करेंगे कि हर्फ की आवाज, किस हर्फ की आवाज कहाँ से अदा होती है और किस तरह से अरबी जुबान का हर एक हर्फ दूसरे हर्फ से मुख्तलिफ है। मतलब हर एक हर्फ अपनी आवाज रखता है, किसी हर्फ की आवाज दूसरे हर्फ के साथ नहीं मिलती। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपके मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद अशरफ कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।